कार्प नीला समंदर है, लिटिल कार्प नीला समंदर है। यहाँ अपनी दुनिया है, यहाँ खौफ रहता है, हम खुश खुश रहते हैं, हर दुख सुख सहते हैं। लिटिल कार्प नीला समंदर है। एक प्यारी दादी है जो दिल बहलाती है, हम सबको ड्रैगन की कहानी सुनाती है। एक प्यारी दादी है जो दिल बहलाती है, हम सबको ड्रैगन की कहानी सुनाती है। हम गीत गाते हैं, मस्ती में रहते हैं, हम प्यारे समंदर में सब गुनगुनाते हैं। लिटिल कार्प नीला समंदर है, लिटिल कार्प नीला समंदर है। हाँ, मैं तुमसे गलत बयानी कर रहा था। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं समझा कि हम दोस्त हैं। पोपो 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 पोपो। बकवास बंद करो, तुम हद से बढ़ जा रहे हो। तुमने पोपो को सच क्यों नहीं बताया? उसे दुख देने की क्या वजह थी? क्योंकि मैं उससे मजीद गलत बयानी नहीं करना चाहता था। अब पछताने का क्या फायदा? तुम्हें पोपो को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन तुमने भी तो यही सोचा था। तुम उसके साथ मेहरबान इसलिए थी ताकि वो तुम्हारा शो बर्बाद ना कर दे। ये सच नहीं है। सुनो, अगर पोपो को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। पोपो! पोपो! पोपो, तुम्हारे ख्याल में तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो, हैक, मुझे जाने दो। हाँ? ए, छोड़ दो मुझे। तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा कि तुम जा कहाँ रहे हो। तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। मैं दादी को छुड़ाने के लिए वेंगी साहब के पास खुद ही जाऊंगा। मुझे दादी को बचाना है, चाहे कोई भी मेरी मदद ना करे। अकेले? हाँ। लेकिन तुम्हें इसके लिए ताकत और समझदारी की जरूरत होगी। इस तरह तुम मैंगी स्नेक को नहीं हरा सकोगे, और ये तुम्हें पता है। तुम सीधे मौत के मुंह में जा रहे हो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, ये तुम्हारा मसला है। लेकिन तुम मेरे ग्रुप के नए हो, मैं तुम्हें बगैर कुछ सीखे कैसे जाने दे सकता हूँ। पोपो, तुमने कब से काटना सीख लिया? अब देखो, तुम उस मखलूक को काट रहे हो जो तुम्हारी परवाह करता है। मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा और तुम्हें बुरा लगेगा। बच्चे, तुम्हारा मिजाज तो बहुत ही खराब है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, अगर तुम मेरे हाथों से निकल भाग सको। अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम मेरे साथ रहोगे। अरे अरे, अगर तुम मेरे हाथों से निकल भागना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें ताकत की जरूरत होगी। मेरी चिल सख्त है, तो तुम कितना भी जोर से काट लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ? रुको! क्या ख्याल है पोपो? तुम तो मुझे भी नहीं हरा सकते। तुम सिर्फ देखो मैं क्या करता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करके देख लो। मुझे कोई नहीं रोक सकता।
हाँ? मेरा दिल लोहे जैसा है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। पोपो, बराए मेहरबानी मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ। मुझे खुशी है तुम जाग गए। हैड, ये कैसे हुआ? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? हम अभी एक मिट्टी के तोड़े से बचे हैं। हम खुशकिस्मत थे। हाँ, मुझे याद है, मैंने तुम्हारे गिर्द काफी तेज रोशनी देखी। वो क्या था? वो सुनहरी छिलका था। हम पर बड़ा करम हुआ है, जिसकी वजह से हम बच गए। सुनहरी छिलका? अब कहाँ है वो? मुझे दिखाओ ना प्लीज। लेकिन हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। जब इसे बुलाया जाएगा वो आ जाएगा। वो तब आता है जब तुम कहते हो। मेरा दिल लोहे जैसा है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? प्लीज तुम मुझे वो दे दो ताकि सांप के खिलाफ मुझे मौका मिल सके। सुनो पोपो, तुम बहुत बहादुर हो। मेरा दिल लोहे जैसा है, इसे मत तोड़ो। मेरा दिल लोहे का है। तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसकी ताकत उन्हीं लोगों के काम आती है जिनका इरादा पुख्ता लेकिन क्या हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेरे इरादे कितने पुख्ता हैं? मैं इसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ। मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है पोपो बेटा। तुम मुझे जानते हो हैड। तुमने अपना आपा खो दिया था जब तुम्हें आकुल के सच का पता चला था। तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर मैंगी स्नेक को हराना चाहा। ये तमाम हरकतें ज़हनी दबाव का नतीजा थी। और तुम कहते हो कि तुम्हारे इरादे मजबूत हैं। मैं क्या करूं? मैं दादी को बचाना चाहता हूं। वो तो कोई मसला ही नहीं। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता तरबियत दूंगा। एक बार तुमने इरादों की पुख्तगी हासिल कर ली तो मैं तुम्हें वो छिलका दे दूंगा और फिर तुम मैंगी स्नेक से मुकाबला कर सकोगे। शुक्रिया हैड। अच्छे दिल से समझने का शुक्रिया। भाई सुस्त मत दौड़ो, गौर से देखो। असली ड्रैगन बनने के लिए कोई खुफिया जादू होगा। मुझे वो ढूंढ के किसी महफूज जगह छुपा देना चाहिए ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। बेबी बेबी, मैं बेवकूफ हूँ। इस बार मैं यकीनी तौर पे करूँगा। एक दिन ये पूरा समुद्र मेरे कब्जे में होगा। मैं कभी अपने मुखालिफ को नीचा नहीं दिखाऊंगा। फिर मैंगी स्नेक तुम देखना। फिर एक दिन मैं ड्रैगन बन जाऊंगा। पोपो, पहले गहरी सांस लेने की तरबियत और बाहरी जल्द की बेहतरी की मशक करना होगी। अगर तुम एक मजबूत कुव्वतदारी के मालिक बनना चाहते हो तो तुम्हें सीखना होगा कि सांस कैसे लेते हैं। सांस कैसे लेते हैं? ठीक, तुम बुलबुले बना सकते हो। अभी एक बनाओ। थोड़ा और बड़ा, और बड़ा। बहुत खूब, ऐसे ही। क्या ये ठीक था? वैसे बिल्कुल नहीं। तुम्हें एक दिन में 10,000 बड़े बुलबुले बनाने होंगे। याद रखो, पूरे 10,000 बड़े बुलबुले। अगर एक भी कम हुआ तो तुम एक मजबूत कुव्वतदारी के मालिक नहीं बन पाओगे। जैसा हुक्म ऑक्टोपस है। पोपो, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो बिल्कुल बेकार काम है। तुम्हें एक दिन में 10,000 बुलबुले बनाकर क्या मिलेगा? इस बेवकूफ को छोड़ दो, इसे बुलबुले बनाने पे लगाया गया है।
हैं? ऑक्टोपस हेड, लिटिल ब्यूटी, तुम्हें पता भी है कि मुझे बेख्वाबी की बीमारी है और मैं कभी कभी सोता जाओ हूँ। जाकर देखो अभी पोपो को। पोपो? क्या हुआ पोपो को? ऑक्टोपस हेड वो पोपो। हाँ? वाह, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा। तो पोपो कहाँ है अब? कौन? पोपो, तो ये तुमने बनाए हैं? हाँ, मैंने 10,000 बुलबुलें बनाए जैसा तुमने कहा था। तुम्हें ये आइडिया समझ में आया? क्या तुमने नहीं कहा था कि इस थिएटर का साइन बोर्ड कुछ छोटा है? तो मैंने सोचा कि मेरे बनाए हुए बुलबुलें किस काम आएंगे। तुमको पसंद आया? पोपो, वो जबरदस्त लग रहा है। ऑक्टोपस हेड देखे, नाज़रीन आ चुके हैं। हाँ ठीक है, सब तैयार हो जाओ, सब तैयार हो जाओ। क्या तुम जानना चाहते हो कि कैसा लगता है जब गर्म पानी के चटने के दहाने पे खड़े हो? कोशिश भी मत करना, अगर मैं मर गया तो मैंगी सांप तुम्हारे टुकड़े कर देगा। तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझे धमकी दो? क्या तुम मुझे हड़प कर सकते हो? इतने मुतमईन भी मत रहो, तुम पे तशद्दुद तो मैं कर ही सकता हूँ। चलो भाई लॉस्टर, इसे उल्टा कर दो। क्या करने वाले डरो हो? मत, हम सिर्फ तुम्हारे पेट को धूप लगा रहे हैं। मुझे सीधा करो वरना मेरा खून सर में आएगा और मैं मर जाऊंगा। इस नक्शे का राज क्या है बता दो, और मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से पेश आऊंगा, ये वादा रहा। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। मेरा ख्याल है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। चलो भाइयों, इस कश्ती को हिलाना शुरू करो। बस करो, नहीं करो। मैं ड्रैगन हूँ, एक हकीकी ड्रैगन। जनाब आली के साथ मसला क्या है? बादशाह सलामत का मूड बहुत खराब है। आज का दिन ही अच्छा नहीं लगता। बड़ा लॉबस्टर, फैट कैटफिश कहाँ है? तुम लोग क्या करते फिर रहे हो? जनाब आली, आपके साथ क्या मसला है? तुमने डिप्रोसोपिएट और टॉय से कुछ उगलवाया? देर से आने पर माफी चाहता हूँ जनाब आली। तुम लोग बेकार रहमत के अलावा कुछ नहीं हो। 3 साल गुजर गए और तुम इससे कुछ नहीं उगलवा सके। तुम्हें सबक सिखाऊंगा अभी। जनाब आली, बराए मेहरबानी पुरसुकून रहे, हमें अपने जान की फिक्र नहीं, लेकिन आप अगर खारिश में ज्यादा मुब्तला रहे तो मसला हो जाएगा। ये सच है, आपको तब तक ड्रैगन के सींग की ताकत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जब तक जरूरी ना हो। जब से ये ड्रैगन का सींग पहना है मेरा एक दिन अच्छा नहीं गुजरा। इससे इतनी खारिश क्यों होती है? बादशाह सलामत, ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत जरूरी चीज भूल रहे हैं। वो क्या, जल्दी बताओ मुझे। आपकी सालगिरह आ रही है। मैं तो इतना खुश हूँ कि सो भी नहीं सकता। ये सच है, ये सच है। ठीक है, इससे इतनी खारिश होती है ये तो मैं भूल गया था। हम इस बारे में तबादला ख्याल करते हैं। हम एक बड़ी तकरीब का एहतमाम करेंगे और सब आपको ड्रैगन पुकारेंगे। आप ड्रैगन बन जाएंगे, हकीकी ड्रैगन। दूसरे लोग जो मर्जी पुकारें, वैसे तुम्हें हकीकी ड्रैगन नहीं बन सकता। वैसे बादशाह सलामत, ऐसा क्यों कहते हैं कि जो बादशाह होता है वो सबका बादशाह होता है? अगर सब आपको बादशाह पुकारेंगे तो आप असल बादशाह बन जाएंगे। हमें इस सच का उन्हें यकीन दिलाना है कि सांप ही ड्रैगन होता है। जब आपको ड्रैगन कहेंगे तो आप हकीकी ड्रैगन बन जाएंगे। ठीक है, ये तय हो चुका। जितनी बड़ी तकरीब होगी उतना ही अच्छा है। सबको आने की दावत दे दो। बादशाह सलामत, बाकी सब हो जाएगा। कैटफिश ने कहा वो बेहतर गुलकार, बेहतर डांसर और बेहतर जादूगर ढूंढेगा ताकि तकरीब को दिलचस्प बनाया जाए।
तुम खुद जाकर क्यों नहीं ढूंढते? अब इनकार मत करना मोटे, हम जानते हैं तुम्हारे कितने लोगों से ताल्लुक है। सिर्फ एक तुम ही हो जो इतना बड़ा काम कर सकते हो। अपने आप को बेवकूफ मत जाहिर करो। तुम बदमाश लॉबस्टर, तुम मेरे साथ इतनी कमीनगी कैसे कर सकते हो? ठीक है, मजीद बहस नहीं। फैट कैटफिश, क्या तुम मेरी तकलीफ में कोई भी काम नहीं करना चाहते हो? ये मेरी इज्जत अफजाई होगी अगर मैं किसी के काम आ सकूं। पोपो, अंदरूनी सांस की मशक के साथ बाहरी जिल्द को मजबूत बनाने की मशक भी करनी चाहिए। तुमने सांस वाली महारत तो हासिल कर ली है, अब तुम अच्छी ढाल बनाने पर तवज्जो दो। अच्छी ढाल? ये एक मिसाल है। अच्छी जिल्द से मुराद है कि जिल्द को मजबूत होना चाहिए। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। तो क्या तुम अपने मुंह से अपनी दुम को छू सकते हो? दर्द हुआ ना? कोई दर्द नहीं। अच्छे लड़के, तो चलो अपने मुंह से दुम को छूना जारी रखो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वाकई नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मशक करते रहो। वो कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। मेरी तरह नरम हड्डियां होती तो कर सकता, लेकिन पोपो के तो हाथ पाँव भी नहीं है। आकुल, तुम इसके बारे में गलत अंदाजा मत लगाओ। आकुल, इसकी वजह क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बहुत खूब। लाखों बार मशक करने के बाद आकुल वो बना है जो वो आज है। ये सच है, मैं खुशी से करूँगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। वाकई? तुमने देखा तुमने आकुल, कैसा लगा? बहुत खूब। बहुत अच्छे पोपो, बिल्कुल इसी तरह। मुझे तुम पर हमेशा से यकीन था। ये तकलीफदेह कोशिशें जारी रखो और एक दिन तुम आकुल और लिटिल ब्यूटी से भी बेहतरीन बन जाओगे। ऑक्टोपस हेड, पोपो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं खुद इस छिलके को इस्तेमाल के काबिल बनाना चाहता हूँ। सब्र करो पोपो, अब भी तुम बहुत कम उम्र हो। लेकिन मैंने दादी से वादा किया था कि मैं मैंगी सांप को हराऊंगा और मुझे ऐसा करना होगा। तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मुझे छिलका उतार दोगे? ठीक है फिर। मेरा दिल लोहे जैसा है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मेरा दिल लोहे जैसा है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मेरा दिल लोहे जैसा है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ऑक्टोपस हेड, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है कि तुम अभी छिलके के मालिक नहीं बन सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि छिलका भी जिंदा है। शायद वो समझता है कि तुम्हें अपने जज्बात पर काबू पाना आना चाहिए। दिल छोटा मत करो, तुम सही रास्ते पर हो और एक दिन तुम कामयाब हो जाओगे। मुझे भी यही उम्मीद है ऑक्टोपस हेड। ये मजेदार है। वाकई मजेदार है। मुझे भी दो। तुम्हें कैसा महसूस होता है? मुझ में इतनी नजाकतें हैं कि मुझे खुद मजा आता है। जबकि तुम बूढ़ी हड्डी, तुम्हें 30 साल से कुछ नहीं मिला। क्या तुम जायका लेना चाहोगे? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे भी कुछ टुकड़े दो। तुम्हें कुछ ना करने पर तो ये नहीं मिलेगा। तो मुझे बताओ कि वो ड्राइंग क्या है? ये एक भेड़ की खाल का नक्शा ये है। तो लगता भी नक्शा है। ये नक्शा किस चीज का है? ड्रैगन के राज के बारे में। हकीकी ड्रैगन का राज क्या है? यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे साथ चाल चलने की कोशिश मत करना बड़े कछुए, मैं तुमसे नहीं डरता।
बिल्कुल नहीं, मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। वो एक राज है, कान में बताऊंगा मैं। इधर मेरा सर, तुम बूढ़ी हड्डी, तुम्हारी मुझे काटने की जरूरत कैसे हुई? मैंने 30 साल से कुछ नहीं खाया, इसलिए मेरे दांत खराब हो रहे हैं, वरना मैं लॉबस्टर का गोश्त खाता। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी बूढ़ी हड्डी। भेड़ की खाल में नक्शा। इसने ये बात बड़े कछुए से मालूम की होगी, लेकिन इसने अब तक बादशाह सलामत को नहीं बताया। अच्छा लड़के, अब समझा कि वो मुझे बाहर डिप्लोसोफिया टॉर्टोइस को ढूंढने के लिए क्यों भेजता था। बादशाह सलामत बेसब्रे हो रहे हैं, अब सब कुछ तैयार है। ठीक है। ये प्यारी झील है, ये प्यारी झील है, हम सबका है जहाँ, हम सबका है जहाँ, हमको रहना है यहाँ, हमको रहना है यहाँ। अपने जहाँ के हम भी सितारे हैं, जगमगाते हैं, टिमटिमाते हैं, आजादी के हम गीत गाते हैं। हम सबका है जहाँ, हम सबका है जहाँ, हमको